एक दफा का जिक्र है, लीना एक छोटी सी लड़की थी जो एक सरसब्ज गांव में रहती थी। गांव के करीब एक पुराना तालाब था जो इसे बहुत पसंद था। बारिश के बाद जब सूरज निकलता तो तालाब के ऊपर एक खूबसूरत रेनबो नमूदार होती और लीना बस वहीं बैठकर इसे देखा करती। एक दिन बारिश बहुत तेज हुई, फिर धूप निकली और रेनबो आसमान पर जगमगा उठी। तालाब के पानी में रेनबो का अक्स झलक रहा था। अचानक पानी के दरमियान से एक सफेद रंग का यूनिकॉर्न निकला जिसका सींग रेनबो के रंगों में चमक रहा था। यूनिकॉर्न ने लीना से कहा, लीना तुम हमारी मदद कर सकती हो, आओ तुम्हें एक और दुनिया दिखाता हूं। लीना यूनिकॉर्न की पीठ पर बैठी, रेनबो की रोशनी में लिपटी वो तालाब के पानी में जैसे ही दाखिल हुई, आंखें बंद हुईं और जब खिली तो वो एक जादुई दुनिया में थी। वहां जमीन रंग बरंगी थी, आसमान नीला नहीं सुनहरा था, दरख्तों के पत्ते चमकदार थे और फिजा में उड़ रही थीं 7 खूबसूरत परियां, हर एक रेनबो के एक एक रंग की मुहाफिज। यूनिकॉर्न लीना से ये परियां तुमसे बात करना चाहती है। सब्ज रंग की परी, कुदरत की मुहाफिज, पत्तों जैसे लिबास में फूलों से सजे बाल, नरमी से बोली, लीना तुम्हारी दुनिया के लोग जमीन को जख्मी कर रहे हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं। लीना ने वादा किया, मैं सब बच्चों को बताऊंगी कि दरख्त लगाना और जमीन का ख्याल रखना सबसे जरूरी है। फिर आती है लाल रंग की परी, गुस्से में भरी आग की परी, आग की मानिंद चमकते परों वाली, तेज आवाज में बोली, धुआं, कारखानों की आलूदगी और शोर ने हमारी दुनिया की सांसें बंद कर दी है। लीना बोली, मैं सबको सिखाऊंगी कि हवा को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद नीले रंग की परी आई, पानी की गमगीन परी, इसका जिस्म जैसे पानी से बना हो, शफाफ और खामोश। नहरें और तालाब गंदे हो गए हैं, समंदर बीमार हो चुका है। लीना ने सर हिलाया, मैं हर बच्चे को सिखाऊंगी कि पानी को जाया ना करे, हर बूंद कीमती है। थोड़ा आगे चल के लीना के पास आती है पीली रंग की परी, रोशनी की मासूम पर रोशन चमक में लिपटी, मीठे लहजे में बोली, लीना फूल कम होते जा रहे हैं, शहद की मक्खियां मर रही हैं, मिट्टी रूठ गई है। लीना ने कहा, हम सबको मिट्टी, बीज, फूल और शहद की मक्खियों का ख्याल रखना होगा, यह हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। इसके बाद लीना की मुलाकात होती है गुलाबी परी, मोहब्बत की परी, प्यार से बोली, लीना तुम्हें जमीन से मोहब्बत है, मगर इंसान जमीन से मोहब्बत करना भूल गए हैं। वो जमीन को इस्तेमाल करते हैं लेकिन वापस कुछ नहीं देते। लीना ने वादा किया, मैं सबको याद दिलाऊंगी कि जमीन माँ की तरह है, इससे मोहब्बत करना सीखो। फिर आसमान का रंग बदलता है और आती है बनफशी रंग की परी, सोच की गहरी पर खामोश, गहरे राजों वाली, आहिस्ता से बोली, लीना सिर्फ आलूदगी मसला नहीं, सोच भी बीमार हो गई है। खुदगर्जी, लालच और लापरवाही, इस तरह की बुराइयां हमारी दुनिया को खा रही है। लीना ने कहा, हमें बच्चों की सोच को बदलना होगा, साफ सोच, साफ दुनिया। आखिर में आती है नारंगी रंग की परी, उम्मीद की परी, सबसे छोटी मगर सबसे रोशन। लीना तुम यहाँ आई हो, इसका मतलब है उम्मीद अभी बाकी है। अगर एक बच्चा भी सच्चे दिल से सुन ले, सब बदल सकता है। लीना ने कहा, मैं हर बच्चे के दिल में रोशनी पहुंचाऊंगी। यूनिकॉर्न ने लीना को वापस तालाब पर छोड़ा। लीना ने किसी को यूनिकॉर्न अपरियों की दुनिया का राज नहीं बताया, लेकिन इसने एक किताब लिखी, इसका नाम रखा रंगों की दुनिया। इसमें हर परी की कहानी, हर रंग का पैगाम और हर बच्चे के लिए एक सबक था। जमीन, हुआ, पानी, रोशनी, फूल, दरख्त, ये सब नेमतें हैं, उनकी हिफाजत करना सबसे बड़ा जादू है। लीना स्कूल गई, बच्चों को सुनाया और सब ने इसकी बात दिल से सुनी। कुछ ने दरख्त लगाए, कुछ ने पानी बचाया, कुछ ने कूड़ा क्रिकेट उठाया। और तब कहीं दूर यूनिकॉर्न ने 7 परियों के साथ मुस्कुरा कर कहा, रंग लौटने लगे हैं। इस तरह ये कहानी खत्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद कहानियों के लिए।